हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेसिक रे डायग्राम के बारे में। पार्ट्स एंड फंक्शन का ऑलरेडी 2 वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल और छोटे तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे कोई लाइट सोर्स आता है और फाइनली लाइट सोर्स की क्या क्या भूमिका होती है, कैसे वो मूव करते हैं और फाइनली वो जो लाइट सोर्स है एक विजुअलाइजेबल इमेज बना करके हमारी आंखों तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज अवेलेबल इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जानने से पहले थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। तो वो सबसे पहला बेसिक क्या होता है वो वहां पे आप देखिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, पहले माइक्रोस्कोप का मतलब समझते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है जो कि बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, जिनको बिना किसी स्पेशल मदद के इंस्ट्रूमेंट के हम देख नहीं पाते हैं। क्योंकि अब ये हो गया माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अंदर भी फर्दर बाइफर्केशन होगा आपका सेम और टेम के हिसाब से। फिलहाल हमको अटकना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा जो कि कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होगा, तो ये आपका कंपाउंड कहलाता है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई सारे फंक्शनल और इंडिविजुअल पार्ट होंगे जो आपस में मिलकर के एक कोऑर्डिनेटिव मैनर में कंप्लीट माइक्रोस्कोप का फॉर्म करेंगे। यहाँ पे पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा हम उनके अंदर से होने वाले लाइट के मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो दिस इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट एंड स्पेसिफिकली फॉर जनरल पब्लिक, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा एनिमेशन की मदद से। तो ये आपका सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर ये पूरे सर्कल में जो चीज़ें देख रहे हैं आप वो होता है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल के अंदर होने वाले चीज़ों के मूवमेंट को। सबसे पहला होगा हमारा लाइट सोर्स। ये जो लाइट सोर्स है वो क्या होता है, इसे हम इल्यूमिनेशन सोर्स भी बोल सकते हैं। लाइट सोर्स बेसिकली एक ऐसा सोर्स है जहां पे हमको क्या मिलता है, जहां से हमको मिलता है लाइट। और लाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। लाइट सोर्स के 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। पहला हो सकता है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिक लाइट। तो जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अगर आप नेचुरल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मिरर लगा होगा, आप सन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक पे डिपेंड जाएं तो आपको इस तरीके के बल्ब को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइट सोर्स के रूप में हमने बल्ब को यूज़ किया हुआ है। अब लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है, लाइट सोर्स हमने तो बोल दिया है, तो एक ऐसा सोर्स जहां से क्या निकल रहा होगा, जहां से आपके लाइट की रेज निकल रही होंगी। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि लाइट की जो रेस है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। सो एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइट है वो मूव कर रही है आपके लाइट सोर्स से टूवर्ड द फर्दर साइड, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो ये लाइट की रेस है जो लगातार उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से निकल रही है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो कम मात्रा में लाइट निकलेगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी है तो ऑप्टिमम मात्रा में लाइट निकलेगी। तो चलिए ये रहा हमारा लाइट विच आर इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट कंडेंस्ड। यहाँ पे इस लाइन में आखिरी का जो वर्ड है वो हमारे लिए फोकस करने वाला है, ध्यान देने वाला। ये कंडेंस्ड नहीं है, यानी कि ये बिखरे हुए हैं, एक जगह पे केंद्रित नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी लेंस का यूज यहाँ पे हुआ नहीं है। सो लाइट तो निकलेगी लेकिन लाइट सीधी डायरेक्शन में भी मूव करेगी। सीधी मतलब यहाँ पे इस लेफ्ट या राइट से नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सीधी मतलब एक स्ट्रेट बिना कर्व लिए मूव करेगी। तो यहाँ पे जो लाइट की रेस है वो आगे बढ़ी। अब हमको इसको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इसको कंडेंस करना होगा एक जगह पे, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कंडेंसर का हमको यूज करना है, जिसका वीडियो आप बहुत जल्दी भी देख पाएंगे कंडेंसर एक्चुअली होता कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर लेंस आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसर लेंस? कंडेंसर लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका काम कंडेंस करना होता है। मीनिंग होता है कि जब कभी भी लाइट अलग अलग डायरेक्शन से इस तरीके से आ रही हो तो इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना, यही हमारा कंडेंसिंग का प्रोसेस कहलाता है। सो कंडेंसर लेंस में आने के बाद इनका जो देखिए मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है। नीचे का अगर आप लाइट देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, हालांकि स्कैटर्ड वे में मूव कर रहे हैं, जबकि कंडेंसर लेंस में आने के बाद एक जगह पे वो फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं। कंडेंसर बेसिकली 2 लेंस के सेट का बना हुआ होता है, जिसके नीचे अपर्चर भी होता है। इस अपर्चर को हम ओपन क्लोज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर लाइट का जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है तो अपर्चर के साइज को हम छोटा कर सकते हैं। अगर लाइट बहुत कम है तो हमको अपर्चर में से ज़्यादा लाइट को आने देना है, इसलिए उसके साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। सो इस तरीके से कंडेंसर लेंस से कंडेंस होने के बाद जो लाइट है, ये जो लाइट के सोर्स से निकलने वाली लाइट है, वो आपके स्टेज पे रखे गए स्पेसिमेन, जिसमें हम लोग स्लाइड की बात करते हैं। सो ये आपका ये ग्लास स्लाइड है
जिसमें आप में सैंपल रखेंगे और ये आपका सैम्पलिंग है या स्पेसिमेन है। तो इसमें से होकर के लाइट गुजरेगी और जब लाइट इसमें से होकर गुजरेगी कुछ इस तरीके से जब लाइट मूव करेगी तो ये सैंपल से कुछ लाइट को अब्जॉर्ब करके आगे की ओर बढ़ेगी और कुछ लाइट इस तरह से स्कैटर्ड वे में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, एक लिमिटेशन है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, स्कैटर्ड होने के कारण से बहुत क्लियरली अपन को देख नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे जाकर के आप फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जो कि इन सीधे जाने वाले लाइट और स्कैटर्ड होने वाले लाइट दोनों को ऑब्जर्व करके इनकी ब्राइटनेस के हिसाब से कैलकुलेट करके इमेज बनाता है, तो वो कि ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। सो चलिए आगे बढ़ें। अब ये जो लाइट है वो तो आपके स्पेसिमेन से निकल गई और पहुंच गई आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट दैट इज स्पेसिमेन उसके पास रखे हुए होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पास रखने वाले लेंस ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड लाइट हुई थी आपके स्पेसिमेन से निकलने के बाद, इनको भी ये फिर से फोकस करने का काम करते हैं ताकि आगे जाकर के ये आपके आई पीस पे फोकस हो सके। सो दीज आर लाइट विच आर इमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसको हम लोग आगे जाकर के ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू आइज ऑफ द ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है। अगर आपके इस माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिजिटल कैमरा को फिट करने का शॉकेट होगा तो आप डिजिटल कैमरा के थ्रू इसका जोड़ सकते हैं आपकी पीसी के साथ, ताकि इसका इमेज भी आप क्लिक कर सकें या इसकी वीडियो भी आप रिकॉर्ड करना चाहें तो फर्दर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये कुछ सिंपल सा मूवमेंट ऑफ लाइट है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डायग्राम मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमको फिजिक्स के बारे में स्टडी नहीं करनी है। यहाँ पे हमको सिर्फ बात करनी है कैसे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके लाइट का मूवमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा ताकि अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।